रोता है तो भगवान को अपार कष्ट होता है। हमें पता है ना, हम लोगों ने कितने रोई रोटी खाई है। बचपन बहुत ही कष्ट में बीता हमारा, क्योंकि समाज में बहुत अपमान किया है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं नीतू त्रिपाठी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब के चैनल काशी की नीतू में। तो फ्रेंड, ये अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे का समय था और रोजाना की तरह मैं आ गई थी मंदिर और करने लगी हूँ पुजारी जी के साथ साफ़ सफाई, और उसके बाद करूँगी भोलेनाथ की पूजा। और पूजा करने के बाद आ गई हूँ घर पे। फ्रेंड, मम्मी के लिए बना रही हूँ यहाँ सुबह का हेल्दी नाश्ता, साबूदाने की खिचड़ी, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे पता चला कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके पहले जब मैंने बनाया था तो मम्मी बोली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा आज लास्ट दिन मैं मम्मी को बना के खिला दे रही हूँ, फिर वो पता नहीं क्या बना के खाएँगी नहीं खाएँगी। तो फ्रेंड इसीलिए, और फ्रेंड आज मैं आपसे करूँगी कुछ ज़रूरी बातें, अपने दिल की बातें। तो ये देखिए फ्रेंड, बस बन गया है और मैं दे दूँगी। और इसमें नींबू निचोड़ने से क्या होता है ना कि ये सारा कुछ अलग-अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो ये देखिए, बस मूँगफली का दाना इसमें डाल दिया है, और श्याम भैया के लिए और मम्मी के लिए मैं जा रही हूँ देने। और ये देखिए फ्रेंड, इन लोग को दे दिया है, बस ये लोग खा पी के थोड़ी देर में निकल जाएँगे। और श्याम भैया मेरे लिए लाए थे बहुत सारा जामुन अपने पेड़ में से, और उसे ही मैं खाऊँगी नाश्ते में। मुझे फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड, आज मम्मी चली गई हैं ऑफिस, और आज वो जाने वाली नहीं थी, छुट्टी लिया था उन्होंने, बट कुछ फ़ोन अगर आ गया था, इंपॉर्टेंट वर्क था, इस वजह से उनको जाना पड़ा। और काम तो काम है फ्रेंड, जाना ही पड़ेगा। और फ्रेंड आज मैं भी चली जाऊंगी, मेरी बहन तो जा चुकी है अपने ससुराल। तो फ्रेंड, जब बेटियां आती हैं मायके तो उन्हें तो जाना ही पड़ता है फ्रेंड, घर तो उनका वही है। और मैं तो अपने बच्चों को भी छोड़ के आई हूँ फ्रेंड, मुझे जाना ही पड़ेगा। और फ्रेंड, जिनके भाई नहीं होते ना, उनको अपने माता पिता को, माँ को छोड़ के जाने में काफ़ी कष्ट होता है, पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड, जिनके पापा भी योग्य ना हो, उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। माँ के ऊपर, माँ को बिल्कुल अकेला और असहाय छोड़ के चले जाना। और फ्रेंड, जिनका पति भी योग्य ना हो और बेटा भी ना हो, उन्होंने कैसे हम दोनों बहनों को पाल पोस के बड़ा किया है, ये तो हम जानते हैं फ्रेंड। बहुत ही स्ट्रगल से हम लोग को पाल पोस के मेरी माँ ने हम लोग को बड़ा किया है। इसलिए ही मैं अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे इतने दिन रह पाती हूँ, क्योंकि हमें पता है ना, हम लोगों ने कितने रोई रोटी खाई है। बचपन बहुत ही कष्ट में बीता हमारा, क्योंकि समाज में बहुत अपमान किया है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। फ्रेंड, मैं रोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं रोती हूँ तब मुझे लगता है मेरे भोलेनाथ को ज़रूर कष्ट होगा, क्योंकि जब भक्त रोता है तो भगवान को अपार कष्ट होता है। भगवान सोचते होंगे इतना ख्याल रखता हूँ मैं इसका, फिर भी रो रही है। मुझे पता है फ्रेंड, जब मैं नहीं रहूँगी मेरे भोलेनाथ मेरी माँ की रक्षा करेंगे। लेकिन फ्रेंड, जब हम जाते हैं ना यहाँ से छोड़ के, तो बचपन की एक एक चीज़ याद आने लगती है। इसलिए आप लोग बोलते हैं ना कि आप इतना मेहनत कैसे कर लेती हैं, कितनी सुबह कैसे उठ लेती हैं। फ्रेंड, मेरी माँ ने जितना मेहनत किया है ना अपने लाइफ में, मैं उसके आगे एक रत्ती भर भी नहीं हूँ। अपनी माँ से मैंने सब कुछ सीखा है, और मेरी माँ ने हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनाया है दुनिया के हर ताकत से लड़ने की। और फ्रेंड, जब दुख पड़ता है ना, जब जिम्मेदारियाँ आती है, तो इंसान सब कुछ सीख लेता है, सब कुछ। और फ्रेंड कोई बात नहीं, फिर हम आएँगे। बस दुःख इसी बात का है ना फ्रेंड, कि मम्मी-पापा के पास कोई है नहीं। कोई भाई होता तो मैं उसको बोल के जाती कि मम्मी-पापा का ध्यान रखना। इसीलिए फिर भगवान को बोल के ही जाना पड़ता है, भगवान मम्मी-पापा का ध्यान रखना। और फ्रेंड, मेरी माँ ने ज़िंदगी में बहुत कष्ट झेले, बहुत कष्ट झेले हैं। पापा भी मेरे योग्य नहीं थे, और कभी मैं डिटेल में बताऊंगी उनके बारे में। और फ्रेंड, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का लंच, क्योंकि मम्मी बोली थी मैं थोड़ा सा काम करके जल्दी ही आ जाऊँगी।
तो इसीलिए फ्रेंड मैं फटाफट से बना रही हूँ सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी, और यही हम लोग खाएंगे फ्रेंड। और ये देखिए दाल में लगा दिया है छौंका। और फ्रेंड हम लोग दाल में आम ज़रूर डालते हैं, हम लोग को बहुत पसंद है, तो हमने आम भी डाल दिया है। और ये देखिए मम्मी को और हमारा थाली लग गया, और पापा को मैंने पहले ही खाना दे दिया था। और फ्रेंड खाना खाने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं दाना, मतलब जो चना होता है, कॉर्न होता है और पोहा, इन सारी चीज़ को भुना के मैं ले जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे भुनाने की सुविधा है। और फ्रेंड ये मैं बहुत पसंद करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे कई सारे वीडियोज़ में आपने देखा है। तो फ्रेंड ये हेल्दी डाइट है शुगर वालों के लिए, हार्ट वालों के लिए। और फ्रेंड जो वेट लॉस करने हैं उनके लिए इस तरह का रोस्टेड अनाज बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और यहाँ पे मैंने जो चिप्स होते हैं ना आलू को, उसको भी यहाँ पे भून ले रही हूँ, क्योंकि डीप फ्राइड चीज़ें अच्छी नहीं होती है, तो उसको भी, चिप्स को भी मैंने इसी में भुनवा लिया है और इसे ही ले जाऊँगी। तो शाम को कभी भी खाने का मन करेगा, कभी चाय अगर पी रहे हैं तो उसके साथ अच्छा लगता है इस तरह का। और ये देखिए फ्रेंड चिप्स भी भुन गया है और काफ़ी अच्छे से। तो ये देखिए, और यहाँ पे चना भुन गया है। और उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई थी घर पे, और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चाय और पीऊँगी चाय, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और आज बहुत ज़्यादा रोई भी हूँ मैं फ्रेंड। बहुत दुख लगता है अपना घर छोड़ के जाना। उसके बाद जो ये आप क्लिपिंग देख रहे हैं फ्रेंड, ये आज की नहीं है, ये 2-3 दिन पहले की है। जब मेरी बहन थी तो मम्मी हम लोगों को शॉपिंग कराने ले गई थी, मतलब हम लोग की विदाई के लिए, कि तुम लोग को जो भी ख़रीदना है ख़रीद लो, साड़ी वगैरह। तो हम लोगों ने साड़ी भी ख़रीदा है। और कौन सी साड़ी मैंने ख़रीदा है ये मैं आपको गाज़ियाबाद चल के दिखाऊँगी, अपने ससुराल चल के दिखाऊँगी। तो बहुत सारी इनके पास साड़ियाँ सुंदर सुंदर थी, और इस बार मुझे रेड साड़ी पहनने का मन था। तो देखिए फ्रेंड मुझे रेड साड़ी मिला कि नहीं मिला, मैंने कौन सी साड़ी ली, ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। हालांकि आप देख सकते हैं इनके पास अच्छी अच्छी वैरायटी है। और सबसे मेन बात है, हमको बहुत सिंपल और हल्के कपड़े में चाहिए था, ताकि गर्मियों के दिन में भी अगर मन करे तो साड़ी पहन लो, क्योंकि ज़्यादा हैवी जो साड़ी होती है वो गर्मी के दिन में पहननी नहीं जाती, और हम लोग के यहाँ गर्मी ही बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद फ्रेंड सुप्रिया के थोड़ा सा पेट में दर्द शुरू हो गया था, तो बोली जल्दी लेना है लेकर चलो। तो फ्रेंड हम लोग को जो लेना था ले लिए, और इधर आ गए हैं, कुछ और चीज़ें भी लेनी थी वगैरह, तो वो सब चीज़ें लेकर फ्रेंड हम लोग घर निकलेंगे। और ये आप देख लीजिए हमारे घर का घंटा घर है, सब्जी मार्केट है, और ये घंटा घर है, कि घंटा घर की बिल्डिंग मैं दिखा देती हूँ। और फ्रेंड यहाँ पे जो घंटा घर है, इसी घड़ी से पूरे संसार की घड़ी निश्चित की जाती है। जो इसमें घड़ी में बजता है वही समय पूरे संसार के लिए निर्धारित किया गया है। तो ये फ्रेंड ये जीके के क्वेश्चन में है, तो आप देख सकते हैं। अब ये बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी हो गई है, और इसका मेंटेन भी कम ही हुआ है, लेकिन अब फिर से इसका मेंटेनेंस शुरू हो गया है। तो कभी इसका मैं डिटेल में वीडियो बना कर दिखाऊंगी फ्रेंड, नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आऊँगी। और ये देख लीजिए फ्रेंड, और यहाँ पे हर चीज़ मिलती है फ्रेंड, हमारे छोटे से शहर में हर एक चीज़ मिलती है, और एक से एक चीज़ मिलती है, एक से एक साड़ियाँ, कपड़े और जाना। और ये देखिए फ्रेंड मेरे पापा जा रहे हैं मंदिर, और वो हर दिन मंदिर जाते हैं, तो मैं उनका ले ली हूँ आशीर्वाद। और यहाँ पे सविता आ गई हैं और लगाने लगी हैं पैर में महावर। और हम लोगों के यहाँ फ्रेंड बिना ये पैर में ये सब रंग लगाया, महावर लगाया, हम लोग की विदाई नहीं होती है, चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो। और ये देखिए फ्रेंड मैं आ गई हूँ रेलवे स्टेशन, और फ्रेंड हमें कोई लेने नहीं आया है। और खैर मैं अकेली भी नहीं हूँ, क्योंकि भोलेनाथ सदैव हमारे साथ होते हैं। और सामान बहुत ज़्यादा था फ्रेंड, बहुत ज़्यादा भी मैं आपको दिखाऊंगी, इतना ज़्यादा सामान था। तो कूली कर लिया है हम लोगों ने, थोड़ा बहुत सामान हाथ में ले लिया है। और उसके बाद हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, बस अब हम थोड़ी देर स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, और फ्रेंड आधे एक घंटे बाद हमारी ट्रेन आ जाएगी। और ये देखिए फ्रेंड बहुत सारा लगेज था हमारा, और मैंने पौधा भी ले लिया है ड्रम स्टिक का और समी का, और इसे चल के अपने पार्क में लगाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये सहजन का जो पौधा है नहीं मिलता। और इतना सारा सामान था ना फ्रेंड, तो ट्रेन में लोग देखकर हाय छोड़ दे रहे थे, कितना सामान लेकर कैसे आप आ गई हैं। और यहाँ पर ट्रेन अनाउंस हो गया है, तो लास्ट बार मैंने फिर से मम्मी का ले लिया है आशीर्वाद। और फ्रेंड मैं स्टेशन पे इस जगह पे नहीं रोती, पब्लिक प्लेस पे, क्योंकि अकेला जान के लोग कमज़ोर समझने लगते हैं। और फ्रेंड क्यों रोऊं, भोलेनाथ तो साथ हैं ही। लेकिन फ्रेंड बार बार बस मम्मी का वो चेहरा याद आता है, क्योंकि माँ है, जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, तो माँ की तो याद सबको आती ही है फ्रेंड। कितना ही इंसान न रोए, लेकिन दिल तो रोता ही रोता है। और फ्रेंड काफ़ी रात हो गई थी, और बस बार बार मम्मी की ही याद आ जा रही थी। और ट्रेन मेरी फ्रेंड सुबह 3:45 बजे की थी पहुंचने की, बट लेट हो गई थी।
और अभी 6:30 बज गया था, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं फ्रेंड। 7:30 बजे तक मैं पहुँचूँगी घर। और ये देखिए फ्रेंड, बहुत सारा सामान था, तो सारा सामान बाहर लेकर आ गई हूँ, क्योंकि सिर्फ ट्रेन यहाँ पर 2 मिनट रुकती है। और सब लोग यही कह रहे थे, इतना सारा सामान आप अकेली औरत कैसे लेकर आए हो। लेकिन फ्रेंड, भोलेनाथ ने दिया है मुझे ताकत, मैं लेकर आ गई। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे स्टेशन पर लेने के लिए। और बस यहाँ पे भी हमें कूली करना पड़ गया, क्योंकि सामान बहुत ही ज़्यादा भारी भी था, बहुत ज़्यादा। और बेटा भी आया था, और बस हम लोग रख लेंगे गाड़ी में सामान, और उसके बाद निकल जाएंगे घर पे। और फ्रेंड, ये भी थोड़ा गुस्सा कर रहे थे कि जब तुम अकेले आती हो तो इतना सामान क्यों लेकर आती हो, कम सामान लेकर नहीं आ सकती, तो थोड़ा कम सामान लेकर आया करो। तो फ्रेंड, कोई बात नहीं, मम्मी देती हैं प्यार से, तो मना भी नहीं कर पाते हैं। और जैसे तैसे अब आ ही गए, भगवान ने अगर वहाँ से मम्मी ने दिया है, तो अब भोलेनाथ की जिम्मेदारी थी मुझे पहुँचाना, तो मैं आ गई। और फ्रेंड, यहाँ पे ले लिया है मैंने सासू माँ का आशीर्वाद, मैं घर पे आ गई हूँ। और सामान बहुत ज़्यादा है, इसको खोलने में रखने में मुझे आज पूरा दिन लग जाएगा फ्रेंड। और ये देखिए, ये सात्विक हैं, और ये भी तो पसीने से भीग गए हैं। और यहाँ पे मम्मी करने लगी हैं पूजा। और उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगी चाय, क्योंकि फ्रेंड थकान दूर हो जाती है चाय पी के। तो हाथ पैर मुँह धोने के बाद यहाँ पे मैं फटाफट से बनाऊँगी चाय। और चाय वाय पीने के बाद मैं नहाऊँगी फ्रेंड, और उसके बाद मैं आगे का काम बढ़ाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, 3 कप चाय बना लिया है मुझे अपने लिए और इनके लिए और तो मम्मी के लिए मैंने चाय पी पीने लिया के। है, क्योंकि जब से मैं कल से घर से निकली थी मैंने कुछ भी ना खाया ना पिया, कुछ भी नहीं फ्रेंड, मुंह में कुछ डाला ही नहीं था। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने पी लिया चाय यहाँ पे आके। तो थकान थोड़ी सी कम हो गई। और बहुत सारा सामान है, आपने तो देखा ही, लगेज बहुत ज़्यादा है, सारे सामान को खोलना, सामान को एडजस्ट करना। और नहाऊंगी धोऊंगी पहले मैं, उसके बाद फ्रेंड खाना पीना भी बनाना है। तो यहीं पे करते हैं अपना वीडियो का एंड। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा करे ना फ्रेंड, तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय भोलेनाथ।